दुनिया के सबसे बड़े, सबसे छोटे, बेरोजगार, एजुकेटेड, डेवलप्ड ऐसे कई देशों, शहरों और राज्यों की तो हम सैर कर चुके हैं, लेकिन आज बात होगी 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को टक्कर देने वाले 7 शहरों की, जिन्होंने यूरोप से लेकर पूरी दुनिया को स्मार्ट स्किल, बेस्ट एजुकेशन, अनबीटेबल इनोवेटिव आइडियाज से हैरान कर दिया। यूरोप के इन शहरों में सुरक्षा भी है और सहूलियत भी, टेक्नोलॉजी भी है, ग्रीनरी भी, इसीलिए इन्हें टॉप 7 स्मार्ट सिटीज का दर्जा दिया गया है। तो कौन से हैं ये शहर, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। ज्यूरिख सबसे पहले नंबर पर विराजमान है स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर, फाइनेंशियल एंड कल्चरल हब ज्यूरिख, जो लगातार 5वीं बार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप रैंक हासिल कर चुका है और स्विट्जरलैंड के साथ साथ पूरे यूरोप की शान बन बैठा है और भविष्य की तस्वीर वर्तमान में ही दिखाने का दम रखता है, जिसका एकमात्र सहारा है VR उर्फ वर्चुअल रियलिटी चश्मा, जिसे पहनकर आप भी ज्यूरिख के फ्यूचर वर्चुअल वर्ल्ड में कदम रखकर सेमी ट्रांसपेरेंट 3D होलोग्राम के रूप में शहर को देख सकते हैं, जो कि ज्यूरिख के इंटेलिजेंस का छोटा सा नमूना है। इस शहर में आपको सुरक्षा का पैमाना भी काफी एडवांस और स्मार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पुलिस चोरी की बढ़ती दरों वाले इलाके का अनुमान लगाकर एल्गोरिदम चोरी का पैटर्न बनाकर ये जानने की कोशिश करती है कि चोर किस पैटर्न पर काम करते हैं और उनका अगला निशाना कौन सा इलाका बन सकता है। दोस्तों, इस शहर में सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी मिटाने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिस पर नागरिक शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने साइक्लिस्ट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उनके लिए सुरंगें भी बना दी हैं, जहां वो सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। शहर के जॉब सेक्टर को बूस्ट देने का जिम्मा उठाया हुआ है इनोवेशन चैंपियनशिप ने, जो कि दुनिया भर के स्टार्टअप को शहर में आने का न्योता देता है और हजारों स्टार्टअप्स आज यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हैं, जबकि ये बैंकिंग और फाइनेंशियल का एक प्रमुख केंद्र भी बन गया है। नेक्स्ट है ओस्लो। दूसरे पायदान पर खड़ा है यूरोप महाद्वीप में बसा ओस्लो, जो कि नॉर्वे की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। साथ ही इसे आर्थिक, सरकारी और शिपिंग का भी दर्जा दिया गया है, जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ग्रीनरी का ऐसा तालमेल है ना कि IMD ने इसे दूसरी स्मार्ट सिटी का ताज दिया हुआ है, जबकि इसे यूरोपियन ग्रीन कैपिटल का खिताब भी मिला हुआ है, क्योंकि आज ओस्लो ग्रीनरी को बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए यहाँ पे आपको 10 लाख से ज्यादा पेड़, हरे भरे जंगल ही जंगल, खुशहाल पार्क और चमचमाती झीलें नजर आएंगी। इतना ही नहीं, यहाँ 1400 किलोमीटर लंबी ग्रीनरी से सजी सड़कें और 2100 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक पगडंडियां मौजूद हैं। ओस्लो ने ठान लिया है कि 2030 तक वो जीरो एमिशन का टारगेट पूरा करके दुनिया का पहला एमिशन फ्री शहर बनेगा और 2009 से अब तक लगभग 28% की कमी भी देखने को मिली है, जिसकी वजह है स्मार्ट मोबिलिटी। जी हाँ, आज ओस्लो में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार भी लोगों को पेट्रोल वाहनों का कम, जबकि पैदल और साइकिल का इस्तेमाल ज्यादा करने की सलाह देती है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने टैक्स में छूट, मुफ्त पार्किंग एंड चार्जिंग पॉइंट जैसी कई सारी सुविधाएं दी हुई हैं। और तो और इमारतों में लाइटिंग, हीटिंग और कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए सेंसर्स का यूज किया जाता है। जलवायु और परिवर्तन से रिलेटेड जानकारी जुटाने के लिए क्लाइमेट डैशबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ बिना सड़क खोदे पानी के पाइप को कनेक्ट करने के लिए नो डिग चैलेंज भी चलाया जा रहा है, जबकि शिपिंग और समुद्री व्यापार में तो ओस्लो ने अपना सिक्का मजबूत ही कर रखा है। नेक्स्ट है जिनेवा। चलिए अब बात करते हैं लिस्ट के तीसरे शहर के बारे में, जिसका कर्ता धरता है स्विट्जरलैंड, जिसके दक्षिण पश्चिम में जिनेवा झील के किनारे पर बसा है जिनेवा शहर, जिसे शांति का शहर भी कहा जाता है। गजब की शांति है। IMD ने इसे तीसरा सबसे स्मार्ट शहर घोषित किया है, जिसकी वजह है हाई क्वालिटी लाइफस्टाइल, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में कामयाबी। आज जिनेवा की मिनिमम सैलरी दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है, जो लोगों को एक खुशहाल जीवन जीने का वरदान देती है, जबकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाती है कई यातायात से जुड़ी परियोजनाएं। इस शहर पर सरकार भी कड़ी निगरानी बनाकर रखती है, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होने के साथ साथ कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और प्रॉफिटेबल संस्थाएं हैं, जो शहर की इकोनॉमी में बूस्ट लाती है। शहर ने इकोनॉमी से लेकर ग्रीनरी तक में काफी नाम हासिल किया है। जिनेवा का टारगेट है 2050 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड होना, जिसके लिए साइकिल को बढ़ावा देने से लेकर साइकिलिस्ट पाथवे, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स, रिसाइकलिंग प्रोसेस को अपनाया गया है। आज यहाँ झील के पानी
पानी से सिंचाई की जाती है, जिससे हर साल हजारों लीटर पीने का पानी और एनर्जी बचती है। एजुकेशन, हेल्थ केयर और जॉब सेक्टर में ये शहर तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट है लंदन। चौथे नंबर पर विराजमान है लंदन, जो कि टेम्स नदी के मुहाने पर दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में बसा हुआ है और यूनाइटेड किंगडम का दिल यानी कि राजधानी है। आज इसकी पहचान है इनोवेटिव थॉट्स, टेक्नोलॉजी में बढ़ते कदम और ग्रीनरी। लंदन में बाकी यूरोपियन शहर की तुलना में ज्यादा 5G टावर, EV चार्जिंग पॉइंट्स और हरित बुनियादी ढांचा मौजूद है और कई रिपोर्ट्स ने इस ब्रिटिश राजधानी को स्मार्ट फ्यूचर के लिए सबसे अच्छी तरह से तैयार शहर बताया है, जहां स्मार्ट तकनीक अब लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गई है। आज लोग बसों और ट्रेनों में अपने फोन या स्मार्ट वॉच से ही चेक इन करते हैं। कई सड़कों पर सड़क किनारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग पॉइंट और गो जॉन्टली जैसे मोबाइल ऐप शहर में स्वस्थ पैदल मार्गों को बढ़ावा देते हैं। कुछ साल पहले तक यहाँ व्हीकल से निकले पोल्यूशन और भीड़ भाड़ की बड़ी समस्या थी, जिसे देखते हुए साल 2003 में सरकार ने भीड़ भाड़ शुल्क लागू कर दिया और ऐसा कारनामा करने वाला ये पहला शहर था। इतना ही नहीं, लंदन में ULEZ यानी कि अल्ट्रा लो एमिशन जोन भी बनाया गया, जिसका मकसद है वायु प्रदूषण को कम करना। ये लंदन जैसे शहरों में वाहनों के लिए स्ट्रिक्ट पोल्यूशन पैरामीटर्स को लागू करता है और अगर कोई वाहन चालक उन पर खरा नहीं उतरता है तो उसे भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ता है और जुर्माने से मिले पैसे का उपयोग लंदन में हवा की गुणवत्ता और ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुधारने में किया जाता है। यही कारण है कि लंदन को स्मार्ट सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है कोपेनहेगन। अब 5वें नंबर पर मुस्कुराता शहर है कोपेनहेगन, जो कि उत्तरी यूरोप में स्थित ज़ीलैंड और अमागेर नाम के द्वीपों पर बसा डेनमार्क का सबसे बड़ा शहर है। साथ ही राजधानी की जिम्मेदारी भी इसने अपने कंधों पर उठा रखी है। इतना ही नहीं, कोपेनहेगन को दुनिया की सबसे अधिक साइकिल अनुकूल राजधानी भी घोषित किया जा चुका है, जहाँ लोग साइकिल को शर्म नहीं बल्कि गर्व की बात समझते हैं। आप कह सकते हैं कि साइकिल आज कोपेनहेगन की संस्कृति का अटूट हिस्सा बन चुकी है और कोपेनहेगन वासी प्रतिदिन औसतन 1.4 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं। आज कोपेनहेगन दुनिया की 7वीं स्मार्ट सिटी का दर्जा अपने नाम कर चुका है, जिसकी अनेकों वजह है, जैसे कि लो क्राइम रेट, जिसके चलते दुनिया की सेफेस्ट सिटी का दर्जा भी दिया गया है। आज यहाँ लोकल से लेकर सैलानियों की सुरक्षा तक के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। चौक चौराहों पर CCTV कैमरे लगे हैं। गश्त लगाती पुलिस सिक्योरिटी को और बढ़ा देती है। कोपेनहेगन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके शहर के माहौल को ज्यादा कुशल, सुरक्षित और कनेक्टेड बनाया जाता है, जबकि शहर से प्रदूषण का नामो निशान मिटाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा मिल रहा है। आज ये शहर पवन ऊर्जा जैसी नवीनीकरण ऊर्जा पर बहुत अधिक निर्भर करता है। कोपेनहेगन का स्मार्ट सिस्टम ट्रैफिक, हवा की गुणवत्ता, ऊर्जा उपयोग और पार्किंग जैसी चीजों की निगरानी करता है। ये ट्रैफिक लाइट्स, बिल्डिंग्स और स्मार्ट मीटरिंग को भी जोड़ता है। इसी सुरक्षित और हरे भरे माहौल की वजह से यहाँ के लोग स्वस्थ और खुशहाल माने जाते हैं। नेक्स्ट है हेलसिंकी। चलिए अब आ गए हैं हम फिनलैंड के राजधानी शहर हेलसिंकी में, जो देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है और दक्षिणी भाग में फिनलैंड की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। हेलसिंकी आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ प्रशासनिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक राजधानी का भी जिम्मा उठाए हुए है और पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, जबकि इनोवेटिव आइडियाज के चलते इसे स्मार्ट सिटी का भी दर्जा दिया गया है। गवर्नमेंट फंडिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गुणवत्ता के कारण शहर को दुनिया के सबसे भविष्य तैयार शहर के रूप में शामिल किया गया है, जिसका लक्ष्य है 2030 तक शहर के सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन बनाना। इसके लिए सरकार दिन रात मेहनत भी कर रही है। लगभग $14 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के चलते आज शहर में सैकड़ों चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए गए हैं, जिनसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि शहर डिजिटल सेवाओं में भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। आज AI का यूज लगभग हर काम में किया जा रहा है, जबकि हजारों स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनियां जैसे कि नोकिया, कोन, माइक्रोसॉफ्ट हेलसिंकी की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, जिससे कि ये शहर नौकरी और रहने दोनों के लिए बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट है प्राग। हमारी लिस्ट का लास्ट बट नॉट द लीस्ट शहर है प्राग, जो कि वल्टावा नदी के किनारे बोहेमिया के मध्य स्थित है। इसे चेक गणराज्य की राजधानी का गौरव प्राप्त है, जो कि सबसे बड़े शहरों का सेहरा भी प्राग के सर पर ही सजाया गया है, जो अपने महलों, स्मारकों और खूबसूरत पुराने कस्बों के साथ साथ अपनी स्मार्ट टेक्निक्स और स्मार्ट स्किल्स के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। इसीलिए इसे यूरोप की स्मार्टेस्ट सिटीज में शामिल किया गया है, जहाँ डिजिटल तकनीक लोगों की जिंदगी में अहम रोल अदा करती है। प्राग ने एक केंद्रीय डेटा प्लेटफॉर्म भी बनाया हुआ है, जहां शहर भर के अलग अलग सेंसर्स और सोर्सेज से डेटा कलेक्ट किया जाता है। इस डेटा का उपयोग सिटी मैनेजमेंट को बेहतर बनाने और समस्याओं का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, जैसे कि खाली पड़ी पार्किंग एरिया का पता लगाना या फिर कचरे की देखरेख करना, जिससे कि समय रहते कचरे को साफ किया जा सके। आज यहाँ कार शेयरिंग सेवाएं और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं मौजूद हैं, जिनसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ज्यादा बेहतर बनता है। प्राग एनर्जी एफिशिएंसी पर भी फोकस कर रहा है। इससे शहर की इमारतों में स्मार्ट सेंसर
सेंसर्स और एनर्जी सोर्सेस का यूज किया जाता है, जिससे कोई भी दुर्घटना होने से पहले ही उसकी भनक लग जाएगी। प्राग ने वैसे वेस्ट फ्री सिटी बनाने की कसम ही खा ली है, इसीलिए यहाँ पे आपको जगह जगह कचरे के डब्बे रखे हुए नजर नहीं आएंगे। इन सभी पहलुओं का लक्ष्य प्राग की लाइफ को सिंपल, सुरक्षित और आधुनिक बनाना है, जबकि ग्रीनरी को भी खूब सपोर्ट किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पेड़ काटने का नहीं बल्कि लगाने का रिवाज शुरू हो गया। साथ ही सोलर एनर्जी से चलने वाले बेंच, जिनमें वाईफाई और फोन चार्जिंग की फैसिलिटी होती है, जैसी कई परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। तो दोस्तों, आप इन शहरों में से कौन सा पसंद करेंगे या किससे ताल्लुक रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।